हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स पे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, इतना ही प्यार देंगे और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आई एम रियली सॉरी, कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो कल मैं वीडियो ला नहीं पाया। ऊपर से कल इक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था, तो उस टाइम पे रीडिंग करना या एनर्जी को इस तरह से चैनलाइज करना सही नहीं है। इस वजह से मैंने आके भी रात को रीडिंग में बहुत लेट पहुंचा भी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कल स्किप कर देते हैं। बट आज हम लोग प्रॉपरली जो है करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे एंड हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन हो सकता है, और आपका भी हम लोग साइमल्टेनियसली फीलिंग्स चेक करेंगे। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, जैसे कि 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% तक भी। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और ये भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा ना करे, तो प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे लव रीडिंग्स है, आप वो चेक कर सकते हो, या फिर जो फ्यूचर में अपकमिंग जो लव रीडिंग्स आने वाला है वो आप चेक कर सकते हो सकता है वो स्टोरी आपका हो। बट आई होप के आज का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ, ये वीडियो आपके सामने आया है ऑटोमेटिकली, तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस या कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, सो हम लोग स्ट्रेट अवे रीडिंग में चले जाते हैं। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो है वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा, आप सभी को पता है जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी। Okay, I need to shuffle a bit more. Let's get connected. Okay, we got the card. That is the current general energy. We are connected. ओके, जैसा है मैंने वैसे ही लिया है। ऑल राइट, वाओ वाओ वाओ। ओके, सो जो उनका करेंट जनरल एनर्जी है, जो कार्ड्स जंप करके नीचे आया था, वो है 7 ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, मैं दिखा देता हूँ। 7 ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, उनका ये करेंट जनरल एनर्जी है, उनका करेंट फीलिंग्स है द एम्परर कार्ड, उनका इंटेंशन है द एम्प्रेस। ओके, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ है, और बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार कार्ड। ये फोटो हम नहीं दिखा सकते, एनीवेज वैसे दिखा सकता हूँ मैं ढक के। ओके, सो बेसिकली जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो इंसान है, ये किसी हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। ओके, कोई एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे इस इंसान को या तो धोखा मिला है या इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में जुड़े हुए थे। ओके, आपके तरफ से भी हो सकता है, उनके तरफ से भी हो सकता है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और जिन लोगों से रिसेंटली इस इंसान को एक तरह से छुटकारा मिला है।
ओके यहाँ पे लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ थॉट्स भी हो सकते हैं, दिमागी थॉट्स। तो हो सकता है उन वो जो सोच है, वो नेगेटिविटी है, वो जो चिंताएं हैं, उन सब चीज़ों से अभी इनको शायद छुटकारा मिला है, या फिर उन लोगों से अभी उनको छुटकारा मिला है, एंड दे आर फीलिंग अ बिट लेजी राइट नाउ। मैं इसको लेजी इसीलिए बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कि देयर इज़ अ चांस कि आपको ये इंसान अनब्लॉक करे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इमीडिएटली। हम लोग एक्शन में देखेंगे, ऊपर से जितना मैं सरफेस लेवल से देख रहा हूं, दिस पर्सन माइट अनब्लॉक यू। अगर आप लोग ब्लॉक्ड है, या फिर एनर्जीज अगर ब्लॉक्ड है आपके और उनके बीच में, प्रॉपरली अगर एनर्जीज का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, एनर्जी अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, बातचीत बंद है, या एक कोल्ड वाइब का यहाँ पे साइन दिख रहा है मुझे, वो उनका थोड़ा सा कोल्ड वाइब है, आपका आप थोड़ा सा अभी पावर में है शायद, वो हम आपकी एनर्जी में जाके चेक करेंगे। बट डेफिनेटली मुझे जो दिख रहा है कि जो पावर का एक्सचेंज है, वो पावर का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। ओके, ब्लॉक था एनर्जी, जिससे कि अभी अनब्लॉक करने की ये कोशिश करेंगे, या फिर ऑलरेडी ये अनब्लॉकिंग स्टेज में जा रहा है। ओके, बट वो खुद से कुछ करना नहीं चाहते फिलहाल के लिए दे विल बी अ बिट ऑफ कोल्ड एंड डिटैच, दे विल बी इन देयर ओन। वो अपने जो करंट फीलिंग्स के हिसाब से, अपने हिसाब से रहना चाहेंगे, अपने पावर में रहना पसंद करेंगे, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करेंगे। ओके, थोड़ा सा अपने में रहना पसंद करेंगे, और बट डेफिनेटली दे वांट कि किसी तरह का जो भी ब्लॉकेजेस है आप दोनों की ज़िंदगी में, जो बाधाएं हैं रिलेशनशिप के अंदर, वो बाधा, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाए, ताकि प्रॉपरली कुछ हो पाए, एटलीस्ट कुछ तो हो पाए। एक इस तरह का एक एनर्जी है, एंड साथ ही साथ में दे आर हीलिंग देमसेल्व्स ऑल्सो। मैंने बोला ऑलरेडी, आई थिंक इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, या फिर इस इंसान बहुत सारे चिंताओं में या बहुत सारे इश्यूज में घिरा हुआ था। फिलहाल उन सब चीज़ों से ये इंसान बाहर निकला है। ओके, एंड राइट नाउ दे वांट टू हील। हो सकता है आप दोनों के बीच में भी कुछ इशू हुआ है या हुआ था रिसेंट पास्ट में, बट दिस टाइम दिस पर्सन वांट्स टू हील हिमसेल्फ या हरसेल्फ। ओके, रोल्स रिवर्स हो सकता है, और मेल फीमेल आपके पार्टनर कुछ भी हो सकते हैं, आप खुद मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट दिस पर्सन इज हीलिंग देमसेल्फ, एंड दे वांट द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। Okay, they want growth and expansion. They are secretly manifesting you back in their life because they want to create the family. वो फैमिली चाहते हैं, एक परिवार, सुखी परिवार, और आप जैसा एक खूबसूरत इंसान, क्योंकि उनको पता है कि उनके बंजर लाइफ में, उनके जो रेगिस्तान वाला जो दिल है, उस दिल के अंदर आप गार्डन बन सकते हैं या बन सकती हैं। ओके, यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट क्वालिटी कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। जैसे वो आपके बिना वो एक तरह से रूखे सूखे टाइप के रहने वाले इंसान है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप उनके लाइफ में ऐड ऑन होते हो, तो उनके ज़िंदगी में बरकत आता है, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, उनके ज़िंदगी में रोमांस आता है, जो कि नॉर्मली उनको नहीं मिलता। शायद उन लोगों से नहीं मिलता जिन लोगों से वो घिरे हुए होते हैं, उन लोगों से नहीं मिलता, आपसे मिलता है। और दैट इज द रीजन दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। दे वांट ग्रोथ, लव, रोमांस, एक्सपेंशन इन देयर लाइफ। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो फिर से वो आपको शायद मना के फिर से अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हम लोग एक्शन में आगे देखेंगे क्या जाएगा रीडिंग, बट हो सकता है कि वो एक फैमिली प्लान भी करना चाहे आपके साथ। ओके, सो और आप अगर फीमेल है तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कंसीविंग। ओके, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या बेबीज़ का प्लान भी कर सकते हैं। इस तरह का भी एक सिचुएशन हो सकता है। ओके, ये जो करंट फीलिंग्स रीडिंग है, ये हर सिचुएशन के लिए, ये सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, हर एक के लिए, जो सिंगल्स है, मिंगल्स है, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, जो सिचुएशन लव सिचुएशन में हो सकता है, उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है ये रीडिंग। हाँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। आई नीड टू क्लैरिफाई दिस
Seven of Wands in reverse. I want to see why it came here. Why their general energy is so lazy wala? Why they don't want to take any stand for themselves now? Let's see. उनका अपना ईगो, उनका अपना, अभी मेरे इंट्यूशन ने बोला ये चीज़ बोलने के लिए आपको, उनका अपना ईगो, उनका अपना जो ख्याल, उनका अपना जो नेगेटिविटी है ना, यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। यही उस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, और इसी वजह से दे बिकेम, डे बाय डे दे आर गेटिंग रूड, डे बाय डे दे आर गेटिंग ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच, डे बाय डे दे आर गेटिंग अलोन, लोनली। इसी तरह का एक एनर्जी जो कि एकदम खुश नहीं है, इस तरह का एक एनर्जी में दिन ब दिन वो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिविटी। ओके, इस चीज से उनको बाहर निकलना चाहिए। क्रॉस वॉचर्स, इफ यू आर वॉचिंग, प्लीज आप लोग इस चीज से बाहर निकलिए। ओके, जिंदगी बहुत खूबसूरत है एंड पॉजिटिव है, हम सभी को जिंदगी एंजॉय करना चाहिए, भगवान का दिया हुआ लाइफ है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। ओके, क्या okay, so Seven of Wands in reverse been clarified by Queen of Swords, the Hermit card and Three of Cups. Okay, so यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि क्यों ऐसा, आई थिंक वो पहले और ज़्यादा क्रैंकी किस्म के इंसान थे, पहले और ज़्यादा डिफेंसिव किस्म के इंसान थे, हुआ करते थे, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम लाइक चुप, फुल साइलेंट, एकदम कोई किसी बात पे वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, बट पहले बहुत डिफेंसिव हुआ करते थे। ओके, आई थिंक जब ये डिफेंसिव वाला जब उनका मोड हुआ करता था, उस टाइम पे दे ब्लॉक्ड यू, या फिर आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुआ, या आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ, या सिर्फ इट वाज अ आर्टिफिशियल ब्लॉकेज जो कि किसी ने क्रिएट किया है, या उस इंसान ने आप दोनों के बीच में क्रिएट किया है। इस तरह का एक चीज़ हुआ था पहले, बिकॉज ऑफ देयर ऑफ एंड कोल्ड एंड डिटैच नेचर। ये ऑफ कोल्ड डिटैच वाला एनर्जी बार बार आ रहा है इस इंसान के लिए। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक इंसान, बहुत ही एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर कोल्ड वाइब है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, इतना ज़्यादा रोमांटिकली अवेलेबल नहीं है ये इंसान, हमेशा से ही ऐसा है। और दिस पर्सन इज़ नॉट दैट रोमांटिक कि बहुत खुल के आपसे प्यार करे, खुल के आपको प्रपोज करे, ऐसा नहीं है। एक बार अगर दिन में आई लव यू बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है इस इंसान के लिए, मतलब महीने में एक बार अगर बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह का एक इंसान, और हर चीज़ में आर्ग्यू करना इनको पसंद है, बहुत डिफेंसिव। ओके, उस टाइम पे आई थिंक द ब्लॉकेज क्रिएटेड, बट राइट नाउ ये एकदम स्टैटिक मोड पे चले गए हैं। आई टोल्ड यू कि स्टार कार्ड वहाँ पे आया है, हीलिंग फेज है। दिस टाइम ये इंसान एकदम शांत हो चुका है, शांत, कुछ बोलता ही नहीं है, ना घर वालों से ज़्यादा बात करता है, ना बाहर वालों से ज़्यादा बात करता है, अपने में ही रहता है और चुपचाप रहना पसंद करता है, कोशिश करता है ताकि डिटैच्ड रहे हर इमोशन से, हर इंसान से। एंड दे आर फीलिंग कि कोई भी उनसे खुश नहीं है, देयर इज़ नो हैप्पीनेस। Okay, they want this happiness back in their life, they want the rejoice kind of energy, reunion kind of energy, but they feel कि वही इस ये जो नहीं है उनकी ज़िंदगी में, रियूनियन नहीं हो रहा है, हैप्पीनेस नहीं है, जॉयस किस्म का जो एनर्जी है वो नहीं है। दिस इज़ बिकॉज उनकी वजह से, उनके खुद की वजह से ये चीज़ उनका रियलाइजेशन हो रहा है अभी कि सब गलती उनकी है, उन्हीं में फॉल्ट है, उन्हीं में नुक्स है। ओके ओके फाइन, बट दे डेफिनेटली वांट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मैंने ऑलरेडी बोला वहाँ पे इंटेंशन में एम्प्रेस आया था। एम्प्रेस इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल
रोमांटिक एनर्जी, वीनस साइन है, तो बहुत बहुत ज़्यादा वो प्यार चाहते हैं अपने ज़िंदगी। उस टाइम पे आपका कदर शायद नहीं किया होगा, बट राइट नाउ इंटेंशन वाइज दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ एंड दे आर सीक्रेटली मैनिफेस्टिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा या आपको शायद दिखाएंगे भी नहीं, शायद आपसे बात भी ना करें, बट अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि आप ही आए उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस। वाह, ओके, लेट्स सी आपका एनर्जी क्या है। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा भी, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि हम लोग आपका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, ओके, ओ ओ ओ ओ ओ ओ वाओ, WOW, वाओ, अ बिग वाओ। ओके, एनीवेज, सो आपका करंट जनरल एनर्जी है 6 ऑफ wands। आपका करंट फीलिंग्स है द हाई प्रीस्टेस। आपका इंटेंशन है द किंग ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द पेज ऑफ swords। ओके, सो बेसिकली जो मैं यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू देख रहा हूँ, आप बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। ओके, यू बिकेम वेरी प्रैक्टिकल। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हो चुका है एंड यू नो एवरीथिंग, यू आर वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों हुआ था, क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है, यू नो एवरीथिंग। ओके, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक यू आर गेटिंग प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, यू आर गेटिंग द क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा आप क्लियर हो रहे हो। और जो भी झंझट वाला सिचुएशन हुआ करता था एक टाइम पे, यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग ऑन योर लाइफ। भले ही पास्ट बैगेजेस आपके साथ है, भले ही पुराना ख्याल आपके साथ है, भले ही उस इंसान का ख्याल आपको आता है, बट स्टिल यू आर डूइंग अदर जॉब्स ऑल्सो। आप अगर पता नहीं आप क्या करते हैं, जो भी आप करते हैं आप वो चीज़ कर रहे हो, यू आर प्रैक्टिकल, यू आर लाइक ओके फाइन, जब जो होगा देखा जाएगा। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट और इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज हिज फॉल्ट और हर फॉल्ट और मे बी नॉट देयर फॉल्ट, but whatever it is, I know what is wrong, what is right, and this is not the right time. So I think I should move on, I should keep moving on, देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। You are still stalking them, आप दूर से उनको देखते हो, उनका खबर भी रखते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, या अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स है उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। इंट्यूशन वाइज भी आप समझ जाते हो कि उस इंसान के उधर क्या चल रहा है। हो सकता है हमेशा वो इंसान नहीं, बट उसके ही कॉमन कुछ फ्रेंड्स के स्टेटस से या उनके ही फैमिली मेम्बर्स के कुछ स्टेटस से शायद आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अदर साइड में क्या चल रहा है, बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन पावर, बिकॉज यू आर गेटिंग हाईली इंट्यूशियस। दैट्स वाई आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग वेरी क्लियर। थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी इस वजह से आप रहेंगे। ये ईगो को मैं ईगो वैसे ना बोल के इसको मैं प्रैक्टिकल होना बोलूँगा, बट धीरे धीरे करके थोड़ा सा ईगोइस्टिक आप हो सकते हो। सो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ईगो अच्छा है हल्का फुल्का, प्रैक्टिकल होना अच्छा है, टू मच ईगो अच्छा नहीं है। ओके, तभी एकदम रेड फ्लैग आ जाएगा यूनिवर्स की तरफ से कि काम डाउन बच्चे, थोड़ा शांत हो जाओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ईगोइस्टिक ज़्यादा मत होइएगा, बट आपका एनर्जी जो है वो ईगो वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके अंदर आएगा ईगो वाला। बट प्रैक्टिकल रहिए, आप प्रैक्टिकल हो। आपका थर्ड आई चक्रा इज ओपनिंग,
Okay, your third eye chakra is opening, and this chakra will control your heart chakra and the crown chakra also. So एक proper balance शायद आपको मिले बहुत जल्द. ओके, और ज़्यादा डे बाय डे आपका इंट्यूशन पावर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, शायद रिलेशनशिप के ऊपर भी, बिकॉज मैं लव रीडिंग कर रहा हूँ अभी, तो करंट फीलिंग्स है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप रिगार्डिंग कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या आगे अगर आप कोई रिलेशनशिप में आना चाहो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यू नो एवरीथिंग राइट नाउ. आपको नॉलेज, यू आर गेटिंग दैट नॉलेज. ओके, बट यू विल बी साइलेंट. आपके तरफ से कोई कुछ नहीं, आप बहुत चुप हो. आप भी चुप है, आप भी चुप, आप एनर्जी वाइज बहुत चुप है. शायद कैरियर वाइज आपका ग्रोथ है, दैट्स वाई वहाँ पे इम्प्रेस था. बट आई थिंक नेचर वाइज यू आर वेरी साइलेंट राइट नाउ. चुप, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट. बोथ ऑफ यू, आपका पार्ट, क्योंकि एम्पर एंड इम्प्रेस कार्ड आया था, जोड़ी है, तो आपका और आपके पार्टनर का भी एनर्जी में सेम किस्म का ही एनर्जी आएगा यहाँ पे. वो भी चुपचाप रहेंगे, आप भी चुपचाप ही रहोगे. दोनों में मुझे साइलेंट दिख रहा है. बहुत सन्नाटा है भाई, कुछ बोलो, कोई कुछ बोलो. हाँ, या साइलेंस रहेगा. बट यू आर मूविंग ऑन, धीरे धीरे आप मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कामो वाटर. शांति, पीस, स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल जगहों पे आप जाना पसंद करेंगे. मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ पे थोड़ा सा सुकून मिलता है, बैठ के आपको शांति मिलता है, या फिर घर के ही जो पूजा प्लेस होता है, वर्शिप प्लेस होता है, या अपने में ही रहना पसंद करेंगे आप भी. एम्परर और एम्प्रेस जोड़ी होता है, तो कितना भी अलग अलग दोनों का एनर्जी हो, कुछ ना कुछ एनर्जीज कॉमन रहता ही है, कुछ ना कुछ ट्रेट्स कॉमन आ ही जाता है घूम फिर के. यही खासियत है जोड़ीज का. आप लोग जोड़ी है. ओके, जोड़ी है. ओके, वेरी गुड. सो लेट्स सी आपके तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस हैं और आउटकम क्या हो सकता है आपके. ओह माय गॉड, वी आर कनेक्टेड. आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. लेट्स सी. अच्छा, मैंने बहुत सारा शॉर्ट्स बनाया है, प्लीज़ वो भी देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा. मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, तारीफ कर दिया अपना. बहुत ही ज़्यादा मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मुझे पसंद है. लाइफस्टाइल के ऊपर मेरा शॉर्ट्स आता रहता है, क्योंकि टैरोट इधर वीडियोस आता है, तो मैं शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा अपलोड करता हूँ. प्लीज़ देखिएगा. आप सभी को दुर्गा पूजा का भी अभी बहुत सारा एक के बाद एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, देखिएगा. आप सभी को शायद वो पसंद आएगा, होपफुली पसंद आएगा. प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा. ओके, और देखिएगा ज़रूर. ओके, लेट्स सी योर एक्शन. या मेरा रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में. या अब से मैं यही बोलूंगा, जब भी मैं बोलूंगा मेरा रीडिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स मैं बोल दूंगा, आप लोग उसको भर देना कमेंट्स में जाके. ओके, सो 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, जो मैंने अभी क्या बोला कि आपका इंट्यूशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको नॉलेज है, ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपका एनर्जी में बोला एग्जैक्टली द सेम. जो भी कंफ्यूजन था आपका, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था दिमाग के अंदर, बहुत सारा ख्याल था, पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, बैड, ब्ला ब्ला ब्ला, हर चीज़ का एक ख़त्म, एक एंड हो चुका है. ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट था, इससे आप बाहर निकल चुके हो ऑलरेडी. द साइकिल, ये जो साइकिल है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गई. बोथ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड कार्ड, दोनों ही साइकिल दर्शाता है. द वर्ल्ड कार्ड क्या करता है, नेगेटिव जो साइकिल होता है उसको खत्म कर देता है. व्हील ऑफ फॉर्चून अबंडेंस लेके आता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है. दिवाली आने वाला है, आई होप बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके घर पे आए. आपका लक जो है, फॉर्चून व्हील आपकी तरफ टर्न करे,
और बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत आपके ज़िंदगी में लेके आए. ओके, सो आपका एनर्जी वाइज भी वही है. यू आर सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, यू आर बिलीविंग इन कर्मा, कर्माटिक साइकिल्स, एंड यू नो, यू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू ट्रस्ट द डिवाइन टाइम. मैंने क्या बोला, वहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, सो यू आर गेटिंग ऑल्सो बिट स्पिरिचुअल एंड आप नॉलेजेबल बन रहे हो. आपका थर्ड आई इंट्यूशन पावर, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र और ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है दिन ब दिन. तो दैट इज़ द रीज़न यू विल बी एब्सोल्युटली, क्या बोलूँ मैं, एब्सोल्युटली आप बिलीव करोगे यूनिवर्स पे, भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, गॉड पे, जिस पे भी आपका यकीन है, और ज़्यादा आपका यकीन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा दिन ब दिन आफ्टर दिस बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी. एकदम ये जो एक फैमिली लाइफ जो सिचुएशन पास्ट में हुआ करता था, आपके दिल में दर्द जो हुआ करता था पास्ट में, जो फेज आपने गुजारा है, वहाँ पे एक बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है. आई थिंक किसी ने किसी को धोखा दिया था. ओके, जो भी सिचुएशन था वो सिचुएशन ख़त्म हो चुका था. उसके बाद से शायद ऑन एंड ऑफ आप लोग बात करते थे, बहुत कम बातचीत होता था, एक तरह का ब्लॉकेज था सिचुएशन के अंदर, कन्फ्यूजन था. बट स्टिल धीरे धीरे करके आपने शायद बहुत दिन तक वेट भी किया है, क्योंकि कम से कम आई थिंक 7 months तक आपने वेट किया है कब तक वो चीज़ों में सुधार आए. बट आई थिंक आफ्टर 7 months आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से. आई थिंक आफ्टर 7 months यू बिकेम लाइक दिस, यू बिकेम लाइक नो, आई नो एवरीथिंग. Now I am getting the clarity, now I am getting the honesty, the truth from the universe. I'm receiving that, and now my intuition is telling me and guiding me what is wrong, what is right. Okay, मेरा इंट्यूशन मुझे बोल रहा है, एंड मैं अब किसी भी कंफ्यूजन के अंदर नहीं रहना चाहता. जिसका भी गलती है मुझे पता है किसका गलती है, कौन निर्दोष है वो भी मुझे पता है. सो अगर सामने वाला इंसान ये चीज़ नहीं समझ रहा है तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती. तो दिस इज़ योर थॉट प्रोसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न आप कन्फ्यूजन से एकदम बाहर आ चुके हो. और जैसे ही आप बाहर आए, यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से. इट्स अ ब्लेसिंग. व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड. एंड आई होप कि आपकी ज़िंदगी में, सी अपार्ट फ्रॉम लव ऑल्सो, फाइनेंशियल वाइज, हेल्थ वाइज, ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आए, यही मेरी दुआ है. दिवाली सभी का बहुत अच्छा गुजरे. ओके, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुआ, अभी पार्टनर का हम लोग चेक करेंगे एक्शन आउटकम. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या आउटकम या क्या एक्शन हो सकता है. ओके, वी गॉट द कार्ड. एक कार्ड जंप करके आ चुका है. लेट्स सी. पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन होने वाला है. ओके, पॉज मोड फिलहाल के लिए. जो कार्ड जंप करके आया था, नाइट ऑफ कप्स. अदर कार्ड्स आर 5 of Wands, द जस्टिस कार्ड, द चैरियट. दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस, मे बी. अभी फिलहाल के लिए पॉज मोड रहेगा एक्शन वाइज. हाँ, अभी फिलहाल के लिए पॉज मोड रहेगा. या अभी पॉज उनके तरफ से अभी फिलहाल के लिए उतना कुछ एक्शन होगा नहीं. ओके, उतना कुछ एक्शन होगा नहीं. ऑलरेडी दे आर इनटू हीलिंग फेज, सो लेट देम हील. हीलिंग के बाद शायद एनर्जी चेंज हो जाएगा. बट करेंटली दे वांट टू बी ओनली, दे
वांट जस्टिस इन देयर लाइफ. अब व्हाट सॉर्ट ऑफ जस्टिस दैट आई डोंट नो, बट वो किसी तरह का एक जस्टिस चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कुछ एक जो क्लैरिटी था, जो झमेला हुआ था आप दोनों के बीच में, जो इश्यूज क्रिएट हुआ था, हो सकता है आप या दूसरे, यहाँ पे बार बार दूसरे लोगों का, मैंने तब भी बोला और अभी भी आ रहा है, आई थिंक बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी दे वांट. ओके, शायद वही उनके लिए जस्टिस है. बैलेंस ठीक करना, इम्बैलेंस अगर उनका लाइफ है, अगर लाइफ में बैलेंस आए, प्यार आए, वही उनके लिए जस्टिस है. आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ जस्टिस दे वांट, बट दे वांट कि उनकी ज़िंदगी में एक सही फैसला हो, यूनिवर्स कुछ सही फैसला ले उनके लिए. अगर यूनिवर्स नहीं लेंगे तो वो खुद ही लेंगे, ऐसा एक एनर्जी है. फिलहाल के लिए पॉज मोड, प्रपोजल पॉज में रहे, होल्ड पे चला जाएगा. अभी आपको अगर प्रपोज करने भी वाले थे तो थोड़ा सा होल्डिंग अभी होगा, अभी होल्ड पे रहेगा ये. और चैरियट भी इज नॉट मूविंग, नो नो. हीलिंग, इसके नीचे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. चैरियट इज नॉट मूविंग, सॉरी, अभी हीलिंग रहेगा. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब भी हीलिंग ही है, तो अल्टीमेटली हीलिंग चलेगा अभी. बट आफ्टर द हीलिंग एनर्जी माइट चेंज, और वो शायद आपकी तरफ, क्योंकि क्या होता है, चैरियट पे अगर कोई इंसान बैठ जाता है वो उतरता नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा. एक बार घोड़े पे कोई सवार, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स है, एक बार अगर कोई घोड़े पे बैठ जाता है या चैरियट पे एक बार अगर उठ जाता है तो फिर उतरता नहीं है. भले ही पॉज मोड में रहेगा, खड़ा रहेगा उधर, चैरियट रुका रहेगा, बट उतरेगा नहीं. कुछ दिनों बाद शायद प्रोसीड करेगा. ओके, या करेगी. बहुत सारे लोग फिर मेरे को डांटेंगे कि तुम सिर्फ लड़कों का क्यों बोलते हो, हम लोग, मेरी पार्टनर फीमेल है, तुम उनके लिए भी बोलो. मैं शुरुआत में ही मैंने बोल दिया कि आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो उस हिसाब से लीजिएगा. कभी कभी मेरे मुंह से फ्लो में निकल जाता है, मैं क्या करूं, बट कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने इस बार बोल दिया कि जो भी है पॉज मोड अभी चलेगा, अभी थोड़ा सा होल्ड पे रहेगा एनर्जी. ओके, सो फिलहाल आपको उनको हीलिंग का वक्त देना पड़ेगा. अगर आप नहीं भी देंगे तो भी वो आपसे ये वक्त छीन लेंगे, बिकॉज उनका जनरल एनर्जी में एम्परर था. रिमेंबर, एम्परर किसी का नहीं सुनता, फायदा नहीं है, आप ट्राई भी मत कीजिए. ओके, लेट्स सी टाइम फ्रेम. ओके, लेट्स सी टाइम फ्रेम, कितने दिन तक हीलिंग चलेगा. Let's see the time frame. Yeah. Until and unless the divine powers are pushing them, they will remain like this. अब ये divine time का यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितना टाइम है. मुझे दिख रहा है, बट मैं वो बोलूँगा नहीं, क्योंकि जब मुझे इंडिकेशन आता है कि ये एक डिवाइन टाइम है, जब टाइम ऊपर वाले के हाथ में चला जाता है, तो मैं कोई नहीं होता उसको प्रेडिक्ट करने का. ओके, मुझे अपना बाउंड्रीज पता है. ऊपर वाले के ऊपर है, तो यूनिवर्स हो सकता है कल ही सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है. सो यहाँ पे कार्ड्स का जो स्प्रेडिंग है, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो एट द डिवाइन टाइम, जब डिवाइन टाइम होगा तब यूनिवर्स जब उनको पुश करेंगे, यूनिवर्स की तरफ से जब उनको इंट्यूशन आएगा तब, या जब यूनिवर्स उनको प्रॉपर तरीके से हील कर देंगे तब उनके अंदर फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग वाला एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बट डेफिनेटली यहाँ पे भी एक डबल कंफर्मेशन है. बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस कार्ड, फॉर श्योर दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर. भले ही बोले ना बोले, एक्सप्रेस करे ना करे, ये इंसान वैसे भी इतना एक्सप्रेसिव है नहीं, एम्परर है, तो कुछ भी बोले ना बोले, दे डू फील अबाउट यू एंड दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों.
बट हाँ, ओके, लेट्स सी द साइंस। हाँ, साइंस चेक करते हैं। प्लीज़ उदास मत होइएगा, मन खराब मत कीजिएगा कि क्या अभी फिर से ये टाइम लगाएगा। अगर कुछ चीज़ में टाइम लगता है ना, वो आपके भले के लिए हो रहा है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ कंटिन्यू दैट, प्लीज़ कंटिन्यू दैट, ओके। सो रुकना मत, पीछे मुड़ के 5 बैगेजेस लेके आप जा सकते हो, ओके। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, नो, जस्ट मूव ऑन, कीप मूविंग, कीप मूविंग, रुको मत, रुको मत, अपना काम करते रहो, ओके। वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, अगर रुका हुआ रहेंगे तो आपका एनर्जी भी रुक जाएगा। अगर आप मूव करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अच्छा वक्त है वो जल्द से जल्द आ जाएगा, क्योंकि वक्त का भी मूविंग होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, रिमेंबर। सो सब ठीक हो जाएगा। ओके, वी गॉट द कार्ड, वेरी गुड। मेरे मुंह से अगर कुछ निकलता है, यूनिवर्स भी वही सेम चीज़ बोलते हैं, ओके। मैंने अभी व्हील ऑफ फॉर्चून की बात की, या मेरा रीडिंग कभी डैश फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में। चलो मैं बोल देता हूँ, मेरा रीडिंग ज़्यादातर कभी गलत नहीं होता, ओके। सो एक बार और मैं आज सिर्फ एक ही बार मैंने अभी बोला ना, सो एक बार और, ऑन पॉपुलर डिमांड्स, मेरा रीडिंग ज़्यादातर कभी गलत नहीं होता, ओके। सो मैंने बोला कि व्हील ऑफ फॉर्चून भले ही आप कुछ लव वाइज वैसा ना हो, बट आपका ज़िंदगी अगर आप रोक के नहीं रखेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे ज़िंदगी में, तो व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा। मैंने तभी बोला थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो कार्ड जंप करके आया था वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी और डबल कंफर्मेशन। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, डबल कंफर्मेशंस, ओके। सो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना होगा, ओके। यू हैव टू सरेंडर। जिंदगी में अच्छा बुरा जो भी फेज आए उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। फूल द आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ते रहो, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ एंड आगे बढ़िए। सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आगे खाई है, आपको पता है कि आगे खाई है, बट ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। ऊपर वाला आपके लिए ब्रिज बना देगा, आपके लिए रास्ता बना देगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। एंड ये जो अबंडेंस है ये आ रहा है, भाग भाग के आपकी तरफ आ रहा है, ओके। स्टेबिलिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे मैं लव वाइज कुछ देख नहीं रहा हूँ यूनिवर्स के गाइडेंस में, क्योंकि अभी लव सिचुएशन का कुछ था नहीं, वो हीलिंग मोड में है, तो लव कहाँ से आएगा। तो यूनिवर्स ने जो मुझे दिखाया, यूनिवर्स ने सही दिखाया है। तो इट्स अ कंफर्मेशन कि स्टेबिलिटी वाइज आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा जाएगा। और एम्प्रेस बहुत एक स्टेबल पर्सन होती है, ओके। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, एम्प्रेस मतलब सिर्फ फीमेल नहीं है। एम्प्रेस एक एनर्जी है, और वो एनर्जी का मतलब है फुलफिलमेंट, वो संपूर्ण है, ओके। परिपूर्ण है, संपूर्ण है, ओके। आपका पार्टनर अगर पूर्ण होगा तो आप संपूर्ण हैं, ये याद रखिएगा। इसे ये लाइन अच्छा लगा सुनते। हाँ, तो बेसिकली स्टेबिलिटी डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में आ रहा है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। बट साथ ही साथ में एक और चीज़ जो कि मैंने तब बोला आपको, देखिए मैंने बोला बट यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस में भी वही चीज़ आया। सो मेरा मुंह से निकला हुआ चीज़ भी कभी गलत नहीं होता, ओके। सो आप अगर ईगोइस्टिक थोड़ा सा बन जाते हो, मत बनिए, डाउन टू अर्थ रहिए, ओके। यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ। आप जितना ज़्यादा बेसिक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतना ही तरक्की आपका कदम चूमेगा। आपका कदम अगर ऊपर चला जाएगा तो तरक्की आपका कदम कैसे चूमेगा, तरक्की को मिल नहीं रहा है ना आपका कदम। तो आपको ग्राउंडेड रहना होगा, आपके पैर ज़मीन पे रहना ज़रूरी है, ओके। सो तभी तरक्की आपका कदम चूमेगा और आपको बहुत तरक्की मिले, स्टेबिलिटी मिले, अबंडेंस आए आपकी ज़िंदगी में। यही मेरी आशा है, यही मेरी दुआ है, प्रार्थना है ईश्वर से। और अब जो मैं ये चीज़ बोला हूँ, अभी मेरे मुंह पे भी सरस्वती आके बैठ जाए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें निकल रहा है, ओके।
सो या दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे. सो कैसा लगा आज का रीडिंग? कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको आज का रीडिंग कैसा लगा. और मेरा रीडिंग अगर अच्छा लगे, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा. हम लोग आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे. और नवंबर आ रहा है, मैं मंथली रीडिंग लेके आऊँगा. नवंबर पूरा महीने वाला वो रीडिंग भी लेके आएंगे. और साथ ही साथ में एक और चीज़ है, आप लोगों का इंट्यूशन टेस्ट जो कि मैं हर महीने के स्टार्टिंग में करता हूँ. इंट्यूशन टेस्ट के लिए प्लीज़ प्रिपेयर हो जाइए और वो हम लेंगे और देखेंगे कि क्या स्कोर्स आने वाला है. ओके, सो इट विल बी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग फिर से आगे भी नए वीडियोस लेके आएंगे. सो प्लीज़ बी विथ मी एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.